नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक मशहूर बॉलीवुड पर्सनैलिटी की इंडियन वाइल्ड लाइफ से एसोसिएशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। सलमान खान के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। आपने भी उनकी फिल्में देखी होंगी। तो किस वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड उनका एसोसिएशन रहा है? सलमान खान को अक्सर किस भारतीय वन्य जीव प्राणी से जोड़कर देखा जाता है? और इसी विषय पे कुछ और भी चर्चाएं को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मैं आपको ले चलता हूं और वहां से विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक ये रहेगा दोस्तों कि सलमान खान इज जनरली एसोसिएटेड विद विच वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान स्टेट। आप में से बहुतों को ये इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। और दूसरा प्रश्न रहेगा मेरा, आउट ऑफ बारासिंगा, सांबर, चीतल एंड ब्लैक बक, ये चार मैंने वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखे हैं, बारासिंगा, सांबर, चीतल एंड ब्लैक बक। आउट ऑफ दीज विच वन और विच आर एंटीलोप, इन चारों में से एंटीलोप कौन सा है? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या चारों भी एंटीलोप हो सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप आंसर सोच करके रखिए। पहला क्वेश्चन तो बहुतों को पता होगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में काफ़ी लोग चक्कर खा सकते हैं। तो इसको चर्चा करेंगे आज। मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। आउट ऑफ बारासिंगा, सांबर, चीतल एंड ब्लैक बक, विच वन एंड या विच आर एंटीलोप। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डियर और एंटीलोप में क्या फ़र्क है। देखिए, डियर और एंटीलोप में बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। और वो डिफरेंस क्या क्या है, तो वो इस प्रकार से हैं कि मेल डियर जो हैं, सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि मेल डियर हैव एंटलर्स विच दे शेड एंड ग्रो एवरी ईयर, वाइल एंटीलोप्स हैव हॉर्न दैट आर परमानेंट। एंटीलोप्स के हॉर्न होते हैं, हॉर्न हमेशा परमानेंट होते हैं, जिसको सींग कहा जाता है हिंदी में। जबकि मेल डियर जो होते हैं, फीमेल डियर में एंटलर नहीं होते, मेल डियर में जो उनके सींग होते हैं उनको एंटलर कहा जाता है, जो कि हर साल गिरते हैं और हर साल नए आते हैं। जबकि हॉर्न जो हैं एंटीलोप्स में वो परमानेंट होते हैं। दूसरा फर्क है, डियर एंटलर्स आर ब्रांच्ड एंड एंटीलोप हॉर्न आर नॉट। हॉर्न जो हैं अनब्रांच्ड हैं, सीधे जाते हैं, उसमें थोड़ा कर्व रहता है, लेकिन ब्रांच नहीं होंगे लाइक एंटलर्स। देन एंटीलोप बिलोंग टू फैमिली बोविडाई, जिसमें भेड़, बकरी या गाय भैंस आते हैं, शीप, गोट एंड कैटल। वाइल डियर बिलोंग टू अनदर फैमिली दैट इज कॉल्ड सर्विडाई। तो फैमिलीज अलग अलग हैं दोनों। नेक्स्ट डिफरेंस इज एंटीलोप्स आर नेटिव टू अफ्रीका एंड यूरेशिया। अफ्रीकन कंटिनेंट और यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, ये तीन कंटिनेंट्स में आपके एंटीलोप पाए जाते हैं। जबकि डियर आर फाउंड इन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि डियर की प्रेजेंस इस अर्थ प्लेनेट पे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एंटीलोप एज फार एज देयर टेरिटरी इज कंसर्न। वेट ऑफ एंटीलोप थोड़ा ज़्यादा रहता है, 50 kg टू 900 kg, ये उसका रेंज है। जबकि डियर का रेंज थोड़ा कम रहता है, 10 kg टू 400 kg। यानी कि एंटीलोप का वेट इन जनरल ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू डियर। और जबकि स्पीड एंटीलोप की ज़्यादा भी हो सकती है, 90 km/h, जबकि डियर की मैक्सिमम 65 km/h तक रहती है। नंबर ऑफ स्पीसीज की जहाँ तक बात है, एंटीलोप्स की ज़्यादा स्पीसीज हैं, 91। ये सारे अर्थ के बारे में बात हो रही है, प्लेनेट के बारे में बात हो रही है। जबकि डियर की स्पीसीज इन इस वर्ल्ड में विश्व में 43 के आसपास है। और लास्ट डिफरेंस जो सिग्निफिकेंट है कि डियर आफ्टर शेडिंग देयर एंटलर्स इंजेस्ट देम एज दे आर फिल्ड विद कैल्शियम, फास्फोरस एंड साल्ट।
एंटलर गिरते हैं तो डियर उनको खा जाते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और साल्ट होता है, तो वो उन्हें खाने में गलत नहीं लगता, टेस्टी लगते हैं। और दूसरे जो एनिमल्स हैं, छोटे छोटे कार्निवोर लाइक फॉक्स, जैकल, स्क्वैल, पोर्कूपाइन, वो भी इन एंटलर्स को खाते हैं। तो ये है मोटे मोटे डिफरेंस दोस्तों, जो डियर और एंटीलोप का होता है। जो एक जो वाइल्ड लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अब आते हैं एंटीलोप्स और डियर ऑफ इंडिया। इंडिया के कुछ प्रमुख एंटीलोप कौन से हैं और डियर कौन से हैं। देखिए, पहले आते हैं एंटीलोप पे। तो एंटीलोप में नील गाय का नंबर 1 है। नील गाय यानी कि ब्लू बुल, मेल होता है वो जनरली ग्रे ब्लू कलर में होता है, और जो फीमेल है वो ऑरेंज और ब्राउन कलर की होती है। एंड नील गाय इज वी कैन से लार्जेस्ट एंटीलोप ऑफ एशिया। एशिया का ये सबसे बड़ा एंटीलोप है। और नील गाय से अक्सर किसान लोग, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, काफ़ी परेशान रहते हैं, उनके खेतों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। शेड्यूल 3 का ये एनिमल है, जहाँ तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात है। तो कई स्टेट्स ने इनको मारने की भी इजाज़त दी है। जैसे बिहार की अभी खबर आई थी रिसेंटली, द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैज हायर्ड 13 प्रोफेशनल शूटर्स so that they can be killed while they destroy the agricultural crops of farmers. नेक्स्ट है ब्लैक बक। ब्लैक बक जो है ये शेड्यूल 1 एनिमल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, और ये स्टेट एनिमल है आपका। आपका राजस्थान, न सॉरी, राजस्थान का तो चिंकारा है। आपका ब्लैक बक जो स्टेट एनिमल है हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का। और चिंकारा की जहाँ तक बात है, ये स्टेट एनिमल है आपका राजस्थान स्टेट का। और आयुषियन स्टेटस की जहाँ तक बात है, ये तीनों जो हैं ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं। लेकिन ब्लैक बक और चिंकारा की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये जल्दी ही वल्नरेबल स्टेज में पहुंच सकते हैं। फिलहाल ये लीस्ट कंसर्न में दिखा रहा है आयुषियन स्टेटस, लेकिन जल्दी ही पहुंच सकते हैं जिस हिसाब से इनकी डेथ हो रही है या इनका संख्या कम हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। नेक्स्ट है चौसिंगा। चौसिंगा, जैसा कि नाम ये बता रहा है कि चौसिंगा, इसके 4 सींग होते हैं और आयुषियन स्टेटस इसकी वल्नरेबल है। और चौसिंगा और नील गाय में मोटे मोटे 2 फर्क हैं। नील गाय जो कि है लार्जेस्ट एंटीलोप ऑफ एशिया है, चौसिंगा इज द स्मॉलेस्ट एंटीलोप ऑफ एशिया। नील गाय कैन बी वायलेंट आल्सो, कभी कभी ये फार्मर्स को खेतों में मार भी देती है। लेकिन चौसिंगा इज वेरी शाई इन नेचर। ये चौसिंगा आपका इंडिया, नेपाल में पाया जाता है, लेकिन इसकी नेचर शाई है, ये अटैक नहीं करता ह्यूमन बींग्स पे। और आयुषियन स्टेटस इसकी वल्नरेबल है। और लास्ट एंटीलोप इंडिया का है तिब्बतन एंटीलोप। ये नियर थ्रीटेंड है। देखिए, ये इसको चीरू गोट भी कहा जाता है, CHIRU, चीरू बकरी। और जो शहतूश की जो वूल होती है, ऊन, वो इसी से निकाली जाती है, तो इसलिए इनका शिकार बहुत होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तिब्बत में, चाइना में और इंडिया में पाया जाता है, लेह लद्दाख में। तो ये मोटे तौर से 5 एंटीलोप हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इनका जो खतरा है सर्वाइवल का, नियर थ्रीटेंड आपका तिब्बतन एंटीलोप पे है, बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर शहतूश वूल। और ये जो मैंने फोटो दिखाई हुई है, ये तो देखिए, ये चौसिंगा है, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप इसे बोलते हैं। 4 सींग इसके नज़र आ रहे हैं, देखिए। और ये है तिब्बतन एंटीलोप, ये जो बर्फ़ के मैदान में दौड़ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों डियर पे। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल कहा जाता है। उसके बाद नंबर आता है सांबर डियर का। स्पॉटेड डियर जो है ये आयुषियन स्टेटस के हिसाब से लीस्ट कंसर्न है, लेकिन सांबर जो है वो वल्नरेबल स्टेज में पहुंच गया। उसके बाद नंबर आता है माउस डियर। माउस डियर, ये मैंने फोटो भी दिखाई है, और ये सबसे छोटा डियर है साइज में इंडिया का।
और ये ज़्यादातर रात में ही निकलता है, नॉक्टर्नल नेचर का है ये, और ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डियर है इंडिया का हिमालयन मस्ट डियर, अनडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच गया है ये, जिसको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। इसकी नाभि में एक कस्तूरी पाई जाती है, एक वैक्सी टाइप का सब्सटेंस होता है विच इज, जिसमें बहुत खुशबू आती है। पर्पज इसका होता है जस्ट टू मेल, और ये मेल मस्ट डियर में होता है, तो पर्पज इज जस्ट टू अट्रैक्ट फीमेल। और इसका भी शिकार बहुत होता है, क्योंकि ये जो कस्तूरी है दैट इज यूज्ड इन वेरियस परफ्यूम्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट डियर है दोस्तों हंगुल, जिसको कश्मीर स्टैग कहा जाता है, और ये तो क्रिटिकल अनडेंजर्ड है, और ये आपका स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, और जातिगम नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, और बहुत इसकी कम संख्या रह गई है, और दैट्स व्हाई इट हैज रीच IUCN स्टेटस के हिसाब से क्रिटिकल अनडेंजर्ड कैटेगरी। नेक्स्ट डियर है इंपॉर्टेंट दोस्तों डांसिंग डियर, जिसको ब्रो एंटलर्ड डियर कहा जाता है। ये मणिपुर में पाया जाता है, और मणिपुर का ये स्टेट एनिमल है, और ये भी अनडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच चुका है। वहाँ की जो लोकटक लेक है उसके आसपास, उसमें जो फ्लोटिंग बायोमास हैं उसमें ये पाया जाता है, लेकिन फॉल्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या ह्यूमन सेटलमेंट्स की वजह से ये भी अनडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डियर है हमारा बारहसिंगा, बहुत बड़े साइज होता है, जिसे स्वैम्प डियर भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश का तो ये स्टेट एनिमल है, और ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में पहुंच चुका है। और लास्ट इंपॉर्टेंट डियर जो है वो हॉग डियर होता है, थोड़ा स्मॉल होता है साइज में, और नॉर्थ ईस्ट में इसकी काफ़ी पाया जाता है, जैसे आसाम का मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपका ये मणिपुर में भी पाया जाता है। ये ग्रास लैंड को प्रेफर करता है, जैसे काजीरंगा में काफ़ी बड़े बड़े ग्रास लैंड्स हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। ये भी अनडेंजर्ड कैटेगरी में पहुँच चुका है एज पर IUCN स्टेटस। तो ये थे दोस्तों प्रोमिनेंट एंटीलोप और डियर स्पीसीज ऑफ इंडिया। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि सलमान खान को किस दो वाइल्ड एनिमल से एसोसिएट किया जाता है। तो ये हैं सलमान खान के द्वारा हंट किए गए एनिमल्स, ब्लैक बक और चिंकारा। जैसे मैंने कहा ब्लैक बक जो है ये स्टेट एनिमल है हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश स्टेट का, और चिंकारा जो है ये स्टेट एनिमल है राजस्थान स्टेट का। तो सलमान खान का जो मामला है वो इस तरह से है दोस्तों कि चिंकारा ब्लैक बक वर हंटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ जोधपुर सिटी बाय द एक्टर इन सितंबर 98, यानी कि आज से करीबन 25 साल पहले का ये मामला है, और तब ये शूटिंग चल रही थी फिल्म की हम साथ साथ हैं। इसके साथ थे ये भी हीरो हीरोइन साथ थे, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम एंड तब्बू, ये भी उस फिल्म में काम कर रहे थे, और ये भी उसमें साथ ही इन्वॉल्व थे शिकार में। लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2016 में इनको बरी कर दिया गया था। तो राजस्थान में जो बिश्नोई लोग होते हैं वो इसको ब्लैक बक चिंकारा की पूजा करते हैं, और इसको काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। दे बहुत एंथुसियास्टिक वाइल्ड एनिमल लवर्स हैं ये बिश्नोई कम्युनिटी, तो उनके कारण ये थोड़ा सा केस चला, लेकिन ज़्यादा सजा हो नहीं पाई। सलमान खान हैड टू स्पेंड ओनली 1 वीक इन जेल व्हेन राजस्थान हाई कोर्ट सस्पेंडेड 5 year सेंटेंस अवॉर्डेड बाय लोअर कोर्ट टू हिम इन 2007 इन चिंकारा केस। लोअर कोर्ट ने 5 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने वो सस्पेंड कर दिया, तो मात्र 1 हफ्ता ही सलमान खान को जेल में रहना पड़ा, और ये था चिंकारा केस। और जबकि ब्लैक बक हंटिंग केस अभी तक चल रहा है, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी, ब्लैक बक का भी शिकार किया गया था, चिंकारा का भी शिकार किया गया था, जो जोधपुर के आसपास गांव हैं वहाँ पर। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फास्ट हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है। 25 साल हो गए इस केस को चलते हुए, और कितना चलेगा गॉड नोज। तो दोनों क्वेश्चंस आपके मैंने आंसर कर दिए हैं कि सलमान खान इज एसोसिएटेड विद ब्लैक बक एंड चिंकारा। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था कि आउट ऑफ बारहसिंगा
सांबर, चीतल एंड ब्लैक बक। इसमें एंटीलोप कौन सा है? तो एंटीलोप उसमें है ब्लैक बक। जो बाकी तीन हैं, बारहसिंगा, चीतल और सांबर, ये आपकी डियर कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा बिटवीन सांबर एंड बिटवीन एंटीलोप एंड डियर। So if you like this video, then you must share it with your, you must like it, then you share it with your friends, with the your well wishers, and you must subscribe to this channel also, because this my videos are mainly meant for candidates who are preparing for various competitive exams, और उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे ईमेल आईडी पे जो ये दिया हुआ है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।